बहुत सारी महिलाओं से सुने कि आप लास्ट समय में क्यों पैसा दे रहे हैं, ये 10,000 देने की क्या जरूरत है, आप हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। हम तो ऐसी महिलाओं को सुने। दलित को प्रताड़ित किया जाएगा, उसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा। महिला को का बलात्कार होगा, उसको जंगल राज नहीं कहेंगे। आप लालू जी के राज को देखते हैं, क्यों नहीं मोदी जी पर प्रश्न उठाते हैं कि आप पर क्यों भरोसा करें। आप जब वहां के सीएम थे तो गोधरा कांड हुआ था, पूरा गुजरात धधक रहा था। शहनवाज नाम है ना, केवल दमादे रहेंगे, दरिये बिछाएंगे, टिकट भी मिलेगा कि केवल बेटियां देने के लिए है तो दे दीजिए। क्या हाँ ये बात है कि आपने सम्मान दिया है, दामाद बनाया है। बाकी जगह लव जिहाद रहता है और आपके यहाँ लव जिहाद नहीं रहता है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी के बीच में कई तरह की खबरें आ रही है और तमाम जो गठबंधन की पार्टियां हैं अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं और जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ में श्रीमती अनीता यादव जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि झारखंड का बिहार चुनाव में इस बार कैसा रोल रहने वाला है। मैडम, सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जिस तरह से चुनाव को लेकर के पूरा का पूरा आप देखेंगे कि मैदान तैयार है, उसको लेकर के झारखंड की क्या भागीदारी है, झारखंड विंग किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है? देखिए, चूंकि अभी तो छठ बीच में आ गया, फिर भी बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सीमा पे हैं, सीमावर्ती क्षेत्र। हाँ, सब जा रहे हैं, लौट के आ जा रहे हैं। तो थोड़े से दूर है, हम लोग छठ का इंतजार कर रहे हैं। छठ के बाद हम लोग भी मैदान जी। क्या कुछ जो इंडिया गठबंधन के तरफ से चुनावी रणनीति है, जो नए तरह की विचारधाराएं गढ़ी गई है, जो वायदे किए गए हैं, उसी के अनुरूप आप लोग जा रहे हैं या फिर कुछ और चीजों, कुछ और स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ जा रहे हैं? नहीं, हमारी कोई नई विचारधारा नहीं। हमारी विचारधारा तो वही है कि हम लोग जनता के लिए हैं और जनता के हित के लिए सोचेंगे। जो झारखंड में है वही वहाँ भी है, कोई अलग बात तो है नहीं। तो हमारा वही है कि लालू जी की विचारधारा पे चलते हुए जो सामाजिक न्याय है और बेरोजगारी की जो मुद्दा है उनसे लड़ रहा है। और बिहार अभी बहुत इससे जूझ रहा है, पलायन से, बेरोजगारी से। और सेम घटना यहाँ भी है कमोबेश। चूँकि जनसंख्या कम है, छोटा राज्य है, लेकिन स्थिति तो लगभग वैसी ही है। तो वहाँ भी उतरना है और जनता के हित की बात करनी है, जनता को समझाना है कि जुमलेबाज जो हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि 11-12 साल के शासन में केंद्र में और डबल इंजन की सरकार में देख चुकी है बिहार की जनता, इससे जनता को ठगा ही गया है, नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए अब की सतर्क रहना है। और जो 10,000 डाले हैं वो लोग भी क्लियर नहीं किए हैं कि ये कर्ज है, लौटाना है। तो वो बात भी बताना है महिलाओं को कि आप तैयार रहिए, ये 10,000 सरकार को चुकाना है। लेकिन इसमें तो नीतीश कुमार की बड़ी चर्चा हो रही है महिला समुदाय में, और बिहार के तरफ से ही जो महिला हैं वो कह रहे हैं कि अगर 10,000 ये दिया गया है और पहले से भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, ऐसे में आरजेडी की तरफ से आप लोग क्या स्ट्रेटेजी लेकर के जाएंगे? क्योंकि चुनाव से एंड वक्त पहले ही पैसा दिया है। ये बताइए कि महिला इतनी मूर्ख है क्या कि आप 5 साल में कुछ नहीं किए और अभी आकर के पैसा दे रहे हैं? तो पता नहीं आप कहाँ सुने, बहुत सारी महिलाओं से सुने कि आप लास्ट समय में क्यों पैसा दे रहे हैं, ये 10,000 देने की क्या जरूरत है, आप हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए। हम तो ऐसी महिलाओं को सुने कि आप हमारे बच्चों को नौकरी दीजिए, ये 10,000 का हमको आवश्यकता नहीं है, आप 10,000 का ही नौकरी दीजिए, लेकिन नौकरी दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैडम, एक चीज और है जो बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि खराब राजनीतिक छवि के तौर पर इंडी गठबंधन के साथ ऐसी गतिविधि हुई कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसके वजह से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना, जिससे लोगों ने कहा कि जब घर में चीजें ठीक नहीं है। अगर ये बात एनडीए पे लागू नहीं होता क्या? एनडीए कह रही है कि हम लोगों ने तो एनडीए पे लागू होता है कि बिल्कुल लागू होता है। नीतीश जी रुक गए, चिराग जी दिल्ली भाग गए, हम वाले मांझी जी कुछ और शेर शायरी कर रहे थे, तो उनका भी वही था, लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती और हम पे चर्चा होती है। और आपको बता दें ये पहली बात नहीं है, महागठबंधन के साथ हमेशा हमारा होता है कि कई बार हमारे कार्यकर्ता है, उनके भी कार्यकर्ता है, उनका भी संगठन है, हमारा भी संगठन। कहीं बात नहीं बनती दिखती है तो दोस्ताना हम लोग लड़ते हैं, और यहाँ भी लड़े झारखंड में, और दोनों सीट हम लोग महागठबंधन ही जीता, उसका फायदा एनडीए को नहीं मिला था।
छतरपुर में नहीं नहीं, एक में नहीं, दोनों हमारा सीट हाँ, है। जो आपका सीट इस्लामपुर भी हम जीते और छतरपुर कांग्रेस जीती, है ना। तो दोनों महागठबंधन जीते, एनडीए को इसका फायदा नहीं मिला। लेकिन खनवार में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे आरजेडी नहीं लड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे माले की पार्टी थी और दूसरे में जेएमएम की पार्टी थी, जहाँ पर जिनका फायदा मिल गया था एनडीए गठबंधन। चलिए एक जगह ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप देखिएगा तो ज्यादा जो हमारे जहाँ जहाँ आरजेडी और कांग्रेस लड़ी, लेकिन वो दोनों जगह ये महागठबंधन। जो ये दृश्य है बिहार में, बड़ा दृश्य, एक दो जगह पे दोस्ताना अगर फाइट फर्क हो नहीं रहा है तो, पड़ता। लेकिन 12 जगह है, कोई उसमें से फर्क कुछ नहीं पड़ता। अभी खबरें आई कि कुछ जगह पर लोगों ने वहां अपने सहचर को मना लिया, लेकिन बाकी जगह पर जिस तरह से फाइट हो रहा है, क्या लगता है एक दो कि जगह तो पहले ही मना चुके थे। हमको लगता है कि अभी भी 8-9 जगह ऐसा हो सकता है कि फाइट हो आपस में भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जनार्दन है, उसको पता है कि किसको देना है, उसी दोनों में से जो लगेगी उसको देगा। लेकिन जाएगा महागठबंधन के खाते, वो कांग्रेस को दे, वो इनको दे, मार्क्सवादी पार्टी को दे, आरजेडी को दे, जिसको देना है दे। लेकिन वो तय करेगी कि हमको किसको नेता चुनना है, और वो महागठबंधन की ही नेता को चुनेगी, ये होता है। एक और सवाल बीच में आ रहा था, हम रिपोर्टिंग के दौरान ही जो आम जनमानस से सवाल किए कि आप कैसा देखते हैं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वादा किया है कि इस बार जिस तरह से बिहार में युवाओं की मांग रोजगार के विषय में रही है, हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे उनकी जो भी अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रही होगी। आप लोग कैसे देखते हैं? पब्लिक इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, कहते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी लाएंगे? नहीं, कोई तो किस पब्लिक से पूछते हैं? जो 10% पब्लिक है उनसे पूछते हो तो वो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे पब्लिक वो बोलेंगे कि मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि आपको पिछला चुनाव याद होगा 5 साल पहले, यही नीतीश जी बोले थे कि अपना बाप का घर से देगा, कहाँ से लाएगा, यही था ना। 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिए। अब ये लोग ये भी कहते हैं कि ये तो नीतीश जी की सरकार थी, तो नीतीश जी की सरकार तो 20 साल से है ना, कि वो 5 ही महीना 17 महीना ही उनकी सरकार रही। ये भी तो देखना है आप कैसा काम करते हैं, कि आपका विजन क्या है, आप सोचते क्या है, क्या तय किए हैं जनता के लिए, तो आपका वो दिखता है। और ये पानी बार नहीं है, बदनाम करने के लिए लालू जी की सरकार को आप बदनाम कर लेंगे, बोलेंगे जंगल राज। हाँ भाई, जंगल राज है, जंगल का नियम कानून होता है, सामंती राज का कोई नियम कानून नहीं होता है ना। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th क्राइम में, महिला उत्पीड़न में, दलित उत्पीड़न में सारे भाजपा राज्य हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। बाकी और बंगाल को इतना बदनाम किया जाता, बंगाल का नाम नहीं है उसमें, तो ये यही राज्य है। लेकिन उनको जंगल राज नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि वहाँ सामंती राज है। दलित को प्रताड़ित किया जाएगा, उसको जंगल राज नहीं कहा जाएगा। महिला को का बलात्कार होगा, उसको जंगल राज नहीं कहेंगे। आप लालू जी के राज को देखते हैं, क्यों नहीं मोदी जी पर प्रश्न उठाते हैं कि आप पर क्यों भरोसा करें? आप गुजरात के पीएम थे तो अक्षरधाम पे हमला हुआ था, कैसे पीएम थे आप, सीएम थे आप, है ना। आप जब वहां के सीएम थे तो गोधरा कांड हुआ था, पूरा गुजरात धधक रहा था। सिर्फ गुजरात दंगों के बीच ही 300 से अधिक महिलाओं का रेप हुआ था, और जिनका केस भी दर्ज नहीं हुआ था, जिनको जला दिया गया, काट दिया गया, फेंक दिया गया। एक बिल्किस बानो का केस दर्ज हुआ, जिसको भी उसमें भी उसमें भी अपराधियों को छोड़ने का और माला पहनाने का काम बीजेपी की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। तो ऐसी नंगी और क्या बोले, मतलब गिरी हुई सरकार बिहार की जनता इस बार नहीं चुनेगी। हाँ, नीतीश जी का कुछ ठीक रहा है, लेकिन अब वो लोभ में जिस तरह वो भी सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, सामंती होते जा रहे हैं, तो जनता उनको भी नकारेगी। और आप देखे होंगे कि सीट धीरे धीरे नीतीश जी की कम ही हुई है, लोकप्रियता कम हुई है। एक और सवाल इस बीच में मेरा ये रहेगा, आप देखेंगे एक सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है, चिराग पासवान भी उसमें समर्थन देते नजर आए हैं। मुस्लिम समुदाय जो अल्पसंख्यक वर्ग है बिहार का, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि आरजेडी जैसे पार्टी में रहने के बाद जो मुसलमानों का समझ में वो दरी बिछाने का काम इस चुनाव में किया है। आप ये बताइए, नकवी और शहनवाज नाम है ना, केवल दमादे रहेंगे, दरिये बिछाएंगे, टिकट भी मिलेगा कि केवल बेटियां देने के लिए है?
सीट भी दे दीजिए बेटी को तो दहेज भी दिया वो जाता तो है। कह रहे हैं कि हम तो लोगों ने दे तो ज्यादा दीजिए। सम्मान दिए। क्या हाँ ये बात है कि आपने सम्मान दिया है, दामाद बनाया है। बाकी जगह लव जिहाद रहता है और आपके यहाँ लव जिहाद नहीं रहता है। वो तो जनता को मूर्ख बनाने वाला। और आप ये तय मत कीजिए कि आप कैसे कर सकते सब। आपने एक टिकट नहीं दिया, भाजपा ने कितना टिकट दिया है बहुत कम। मुस्लिमों को? दिया ही नहीं है भाई। एक सांसद नहीं है आपका, एक विधायक को आपने दिए हैं और आप किस ये से उंगली उठा रहे हैं। कितना प्रतिशत है? 14% है। आप कितना प्रतिशत मुस्लिम को दिए हैं? हम तो दिए हैं, हम 14% दिए हैं मुसलमानों को सिर्फ। और उनके हक के अनुसार उनको अपना जगह भी मिलेगा। मुस्लिम भी जानते हैं ये चाहे जितना वर्ग ला ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो बिहार से सटे हुए हैं, जिनका कह सकते हैं बिहार से ये भी रहा है, जुड़ाव भी रहा है, वहाँ के पब्लिक भी हैं जो बिहार, क्या कहना चाहेंगे? परस्पर झारखंड और बिहार को लेकर के संबंध बनते रहता है, वहाँ एक हवा जाती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन दर्शकों के लिए या जो वोटर हैं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे हुए? सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए फाइट तो बहुत है। सिर्फ ये नहीं है कि हम वोट दे दें। वोट चोरों से भी सतर्क रहना है। बहुत तरह का वेश बना के आएंगे, बहुत तरह की बात कहेंगे। जो वोट चोर हैं, जो जुमलेबाज हैं, उनसे सतर्क रहना है। और जो हमारे यहाँ के झारखंड के हैं उनसे कहेंगे कि देश बचाना है, इसलिए बिहार बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आगे आने वाला भविष्य भारत का बहुत खराब हो जाएगा। तो देश बचाने के लिए बिहार बचाना बहुत जरूरी है। और एनडीए गठबंधन के तरफ से जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उनके लिए नीता यादव ने उनको जवाब भी भेजा है कि जिस तरह से हम लोगों ने सम्मान दिया है किसी खास वर्ग को, अल्पसंख्यकों को, क्या वो सम्मान एनडीए की जो भूमिका में है, उनके जो सहयोगी दल है, क्या उनमें मिल पा रही है? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह ही है। तो आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है बिहार के संबंध में? अपना राय जरूर दें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड बिहार। नमस्कार।